तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 आई गेस इलेक्ट्रोस्टैट का है, ठीक है। और हम लोग ने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड को चालू किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। हम उसी के आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए कुछ और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम अपने लेक्चर को चालू करते हैं। और आज का लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक होगा किसके बारे में? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये होता क्या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो हम लोग ने पिछले वाले लेक्चर में फॉर्मूला डिस्कस किया था जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन बता रहा था। तो हमारा फॉर्मूला ये निकल के आता था, फोर्स इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कब पॉसिबल होगा वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कब? एक स्ट्रेट लाइन के केस में। स्ट्रेट लाइन केस का मतलब समझा रहा हूं अभी। स्ट्रेट लाइन केस का मतलब जब आपका वोल्टेज पैरेलल हो जाए किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब थीटा क्या हो जाए? 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट चलेगी और कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। दूसरा केस क्या आ जाएगा? पैराबोला। पैराबोलिक पाथवे अगर बना दे हमारा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कब आएगा? जब थीटा 0 के इक्वल ना हो या फिर 180 ना हो, मतलब वोल्टेज पैरेलल नहीं है, इज नॉट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तब हमारा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो तब हमारा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये दो केस था, ठीक है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या कांस्टेंट हो जाए कि हमारा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा? तो उसके लिए हमें थोड़े फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास जो सिंपल निकल के आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन वाले फोर्स की। जो फोर्स आता है एक्सेलरेशन के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा ना, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगा। तो वो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो जाए तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला आता है F इक्वल टू ma, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। और हमारे पास F क्या है? QE। F क्या है? QE। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे इसके साथ ma, और यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा QE/m। अगर हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट हो जाए तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो फोर्स भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और उसकी एक रेंज की वैल्यू भी निकल आएगी कि कितने रेंज तक वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, मोशन इन 1D पढ़ा है, मोशन इन वर्टिकल मोशन पढ़ा है क्लास 11th में, तो आपको ये फॉर्मूला कहीं देखा लगेगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो रेंज का फॉर्मूला क्या वहां पे आता है? वर्टिकल मोशन के अंदर रेंज का फॉर्मूला आता है u² sin 2θ अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वहां पे, यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉर्मल है 1D मोशन की बात करें तो, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या निकल के आया हमारे पास? u² sin 2θ, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? QE/m। तो ये हमारा रेंज निकल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज आ जाएगा। और कितने समय के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो, उसका भी टाइम आ जाएगा। तो टाइम निकाल लेंगे हम। तो ये होता था 2v sin θ अपॉन E/m। तो यहाँ पे जो चार्ज लिया है ये Q है हमारा, बेसिकली चार्ज हम लोग ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट ये बनता है कि मान लीजिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का। और कब वो कांस्टेंट रहेगा? तब स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब थीटा जो एंगल बना रहा है वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाए और दोनों पैरेलल हो जाए तो हमारा वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस कहलाएगा, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। अब मूव ऑन करते हैं हम सेकेंड टॉपिक की तरफ। सेकेंड टॉपिक हमारे पास है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखना है हमें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी बॉडी में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसके लिए 3 स्टेप हैं। उसको पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद हम आज 2 केस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल हम बाकी के इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग शेप्स में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। और इसके नोट्स मैंने अपडेट कर दिए टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप जाकर इसके नोट्स डाउनलोड कर देख सकते हो। चलिए, तो क्या करने वाले हम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने वाले, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम निकालने वाले हैं। ये हम लोग ने सीखा है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है अपने चैनल पे। अगर नहीं देखा किसी ने, जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी बॉडी के ऊपर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हम उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल पाएंगे वो देखेंगे। तो उसके लिए 3 रूल को या 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है। पहला तो काम ये है, वी डिवाइड द एंटायर चार्ज इनटू स्मॉल एलिमेंट्स। एक बात आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो पूरे सब्सटेंस के लिए निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हम जो भी जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी के अंदर या फिर किसी सरफेस के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें थोड़ी सी आसानी होगी। फिर हम मैथमेटिकली उसको यूज कर मैथमेटिकली इंटीग्रेट कर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करना है, पहले स्टेप में स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया चार्ज को। फिर क्या करना है, हमें फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट एट अ पॉइंट कंसर्न, हमें एक पॉइंट पे मार्क करना है कि उस पॉइंट में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब डिस्टेंस मार्क करना है। उस ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इतना कर लिया, 2 स्टेप कर लिया। पहला स्टेप डिवाइड करना है पूरे चार्ज को छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर क्या करना है, डिस्टेंस तय करनी है, कितने डिस्टेंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। ठीक है, एट अ पॉइंट कंसर्न मतलब कितने डिस्टेंस पे हमें वो करना है, कंसर्न करके निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब क्या आता है, अब ये दिक्कत आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लेना है। अब डायरेक्शन वाला खेल देखिए। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, रिजॉल्व द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी है वो एलिमेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेनी है। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेनी है एंड इंटीग्रेट। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे उसको, इंटीग्रेट ईच ऑफ द कंपोनेंट टू फाइंड ईच ऑफ द कंपोनेंट सेपरेटली टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेंगे हम, पहले तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर उसको हम कंपोनेंट उसका ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जो भी कंपोनेंट है उसको सेपरेटली हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इतना रूल आपको क्लियर है, नहीं क्लियर है पता है, एक एग्जाम्पल से करवाता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, तो पहले बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत चुन्नू मुन्नू वाला है। इंटीग्रेट नहीं करने हमें, पहले हम देखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता कैसे एक स्मॉल चार्ज के लिए, मतलब स्मॉल सिस्टम के लिए, छोटे सिस्टम के लिए, जहाँ पे हमें चार्ज को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज पहले से सेपरेट होते मिलेगा आपको। तो पहला केस हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा है। अब हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे जितने भी फोर्सेस लगेंगे, यहाँ से मान लीजिए मैंने सेंटर ड्रॉ कर लिया और सबका जो भी रेडियस मतलब साइड्स हैं वो a सेंटीमीटर के हैं। अब ध्यान रखिए, ये सारे चार्जेस इक्वल हैं, बट ये चार्जेस का साइन अपोजिट है चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो ये क्या करेगा, ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये भी इस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा। तो अगर मैं चार्जेस को 1 2 3 करके डिसाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो आप देख सकते हो E2
और E4, मतलब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ जाएगा, मतलब ये इसको इस तरफ ढकेलेगा और ये इसको इस तरफ ढकेलेगा, दूर भगा रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा E1, यहाँ आ जाएगा E3। इतना समझ आया? दोनों एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या हो जाएगा, ई नेट अगर हम निकालेंगे तो ई नेट क्या आ जाएगा, E3 माइनस E1 प्लस E2 प्लस E4। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल डायरेक्शन पे है, इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन है। तो हमारे पास ई नेट क्या निकल के आ रहा है, E2 प्लस E4। और ई का जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था वो था, यहाँ पे चार्ज के रिस्पेक्ट में मैंने बताया था Q/R²। अब यहाँ पे R क्या निकालना है, दिख रहा है डायगोनल है, तो डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता था, डायगोनल का स्क्वायर करिए और डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा √2a। अब यहाँ पे डायगोनल हाफ पार्ट में बटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर से हम लोग ने निकाला है ना फोर्सेस को, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हाफ अब बांट देंगे। तो 2a का यहाँ पे हो जाएगा और ये 2a/2 ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारे पास E2 क्या निकल के आ जाएगा, E2 आ जाएगा, देखिए E2 आएगा हमारे पास के Q/R² क्या था, √2a का स्क्वायर बाय 2। इसका पूरा स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 ऊपर में भेज दूंगा, 2KQ नीचे आ जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा ना, ये 4, तो 4 चला जाएगा ऊपर, ये नीचे जाएगा 2a², 2 से 2 गया, ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 2KQ/a²। वैसे ही इक्वल E4 भी आ जाएगा इसी प्रकार से, 2KQ/a²। तो हमारे पास ये आ गया, E2 और E4 की वैल्यू आ गई, और टोटल जो ई नेट आ जाएगा वो क्या था, E2 प्लस E4, वो निकल के आ जाएगा 4KQ/a²। आई होप आपको ये समझ आया होगा ई नेट कैसे निकालना है किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा स्क्वायर वाला केस था कि स्क्वायर में चारों तरफ से वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसका साइड दे दिया जाएगा। अब आपको चार्जेस के बेसिस पे देखना पड़ेगा किसका चार्ज कैंसिल आउट हो रहा है, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो रहा है, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हो रहा है। जिनका प्लस हो रहा है उसको आप प्लस करके ऐसे निकाल सकते हो ई नेट। अब दिक्कत कहाँ आती है, जब हम इंटीग्रेट वाला करते हैं तो सिंपल फिर उसके लिए फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, बट जहां पर इंटीग्रेशन वाला काम आ जाता है तो आपको वो डिराइव करके इंटीग्रेट फिर निकालना नहीं पड़ेगा, उसके लिए पर्टिकुलरली क्या है, फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए उसका तो मैं सेपरेट डेरिवेशन की एक वीडियो ले आऊंगा, जितनी भी डेरिवेशन होंगी इस चैप्टर के अंदर अच्छी बेसिकली इस चैप्टर से डेरिवेशन पूछा बहुत गिने चुने जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, वो वाले फॉर्मूले, वो वाले डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको मैं करवाऊंगा आपके लेक्चर्स के अंदर। बट अगर आपको इन सब के डेरिवेशन चाहिए उसको भी मैं सेपरेट वीडियो में ले आऊंगा, ठीक है। आज फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम निकालेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रॉड एट इट्स मिड पॉइंट। तो देखिए क्या बोला है, एक फाइनाइट चार्ज रॉड है, मतलब एक एल लेंथ की चार्ज रॉड है, उसके मिड पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके मिड मतलब यहाँ से L/2 हो जाएगा लेंथ, यहाँ से भी L/2 हो जाएगा लेंथ। तो उसके मिड पे हमें निकालना है और पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो इसके मिड पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वो देखिए क्या करेंगे, पहले क्या किया हम लोग ने, स्मॉल एलिमेंट्स में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप क्या करना था, हमें डिस्टेंस लेना था, कितने डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, टी डिस्टेंस में हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको स्मॉल एलिमेंट एक निकाल लेंगे इसके अंदर से। मान लो मैंने ये स्मॉल DL लेंथ निकाल लिया यहाँ से, DL या फिर X लेंथ बोल दीजिए, ये X लेंथ DX लेंथ हम लोग ने निकाल लिया इसका, ठीक है। यहाँ से ये इतने डिस्टेंस में X लेंथ निकाला। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा DX लेंथ है ये इस पॉइंट से क्या बनाएगा, सॉरी ये पॉइंट तो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे, तो ये बनाएगा d थीटा, ठीक है, d थीटा बनाएगा। अब यहाँ से हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा डीई परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डीई पैरेलल डायरेक्शन। ठीक है, अब इनके क्या ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो कंपोनेंट कैसे ब्रेक करना है देखिए, तो डीई पैरेलल के जो कंपोनेंट आएंगे वो आएगा आपका कुछ इस प्रकार, यहाँ पर ये डी का पैरेलल कंपोनेंट आएगा, ये आएगा हमारे पास ये डी ये पैरेलल का कंपोनेंट आएगा। दो कंपोनेंट्स के हो गए, दो कंपोनेंट्स के हो गए। तो यहाँ पे साफ आपको दिख रहा है पैरेलल डायरेक्शन में कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, जो भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आएगा। तो हम यहाँ पे सीधा इंटीग्रेशन का रूल लगाकर हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जिसका डेरिवेशन अगर चाहिए होगा तो मैं ले आऊंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो ई नेट का जो फॉर्मूला निकल के आएगा फाइनाइट चार्ज रॉड के लिए, वो आएगा हमारे पास ई इज इक्वल टू के लेमडा डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, ये आ जाएगा। या फिर सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो अगर साइन थीटा 1 थीटा 2 इक्वल हो जाएगा, दोनों को अगर मैं इक्वल कर दूं तो हमारे पास सिंपल ये फॉर्मूला निकल के आएगा, ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई डी। ये डी चाहिए डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आप यूज करोगे ई नेट निकालने के लिए किसी भी फाइनाइट चार्ज रॉड के लिए, सिंपल। अब लैम्डा क्या है, अगर आपने मेरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो लेक्चर उसको अटेंड किया होगा तो लैम्डा आपको पता होगा। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं, लैम्डा हमारा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल। ये था हमारे पास इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिस्कस। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे लिख दे रहा हूँ 2k लैम्डा बाय डी। किसके लिए, फाइनाइट चार्ज रॉड के लिए। किसके लिए, फाइनाइट चार्ज रॉड के लिए। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, इसका भी डेरिवेशन सेपरेट वीडियो में ले आऊंगा, एक वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर सारे डेरिवेशन को मैं कवर करूंगा अच्छे से। ठीक है, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इसका फॉर्मूला आता है वो आता है कुछ इस प्रकार, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/2। तो ये बहुत गंदा वाला फॉर्मूला आता है, इसका डेरिवेशन भी बहुत वैसा है, ट्रिकी तो नहीं बोलूंगा, समझने लायक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू बाय एक्स है, तो यहाँ पर भी लैम्डा ही आएगा। ठीक है, इसकी क्यू बाय एक्स की जगह मैं लैम्डा भी लिख सकता हूँ, के लैम्डा बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2 मतलब 3/2 ये हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, आपको ये दो फॉर्मूले होमवर्क की तरह मैं दे रहा हूँ, याद कर लीजिए। हो सके तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी हो सके तो अगर एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो मैं प्रैक्टिस सेशन ले आऊंगा इसका भी एक, तो उसमें हम बैठ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी सब्सटेंस के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि अभी क्या क्या बचा है बता दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड को कवर करेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसके बाद इन्फिनाइट चार्ज रॉड कवर करेंगे, इन्फिनाइट रॉड कवर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी जो भी शेप्स होंगे डिस्क का कवर करेंगे। डिस्क के बाद हम इन्फिनाइट स्टील को कवर करेंगे। इन सब के डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके जो फॉर्मूला जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो रूल्स तो मैंने बताई थी, अगर किसी का निकालना आएगा भी ना वो छोटा सा ही आएगा, उसका एक कल क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसका एक एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, वैसे सिर्फ फॉर्मूला ही काम आएगा, डेरिवेशन काम नहीं आएगा। फिर आ जाएगा डिस्क का हो गया, इन्फिनाइट शीट का हो गया, और बचेगा हॉलोस्फीयर और सर्कुलर आर्क। ठीक है, क्या बचेगा, हॉलोस्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी डिस्कस कर लेंगे। हॉलोस्फीयर या फिर हेमिस्फीयर बोल दीजिए, स्फीयर रहने दीजिए, हेमिस्फीयर का डिस्कस करेंगे। स्फीयर का ऐसे पूछ नहीं करते,
हेमिस्फीयर हो जाएगा और सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क। वैसे ज़्यादा काम नहीं आता, काम आपका आएगा इन्फिनाइट शीट इंपॉर्टेंट रहेगा, डिस्क इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो अभी आज जो डिस्कस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं रिंग के कारण और चार्ज रॉड के कारण, और इन्फिनाइट वाले, इन्फिनाइट, सेमी इन्फिनाइट, फाइनाइट वाले केसेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बहुत दिया जाता है, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और टुडे दैट्स इट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करके हम मूव ऑन कर जाएंगे अपने पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, ये चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैट है इसके आपके 2 चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएंगे क्लास 12th के। तो आपको एंड तक बने रहना है इस चैप्टर के साथ, और जो सेकंड चैप्टर का एक और पार्ट बचा रहेगा कैपेसिटेंस वाला, वो इसके बाद आएगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैट वाला टॉपिक है मैंने एक ही में कवर किया, 2 चैप्टर को मिलाकर, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर। तो दैट्स इट, और बकवास नहीं करूँगा, जाइए अपनी पढ़ाई कीजिए, और प्लीज़ हो सके तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देख रहा हूँ आप लाइक नहीं करते हो और शेयर भी नहीं कर रहे हो अपने दोस्तों तक, क्या कर रहे हो भाई? अकेले पढ़ना है क्या? अकेले बैठ के नहीं पढ़ो, दोस्तों को साथ में लेके पढ़ाओ। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट भी कर दिया करो दादा। देख के जा रहे हो, वीडियो से ज्ञान ले रहे हो, टेलीग्राम से नोट्स ले रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, इसे देख कर मजे लेने ही क्या, हमें मजे लेने दो, तो कर देना प्लीज। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय।